आज सुबह 10 बजे आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई। जब तक आपकी पॉलिसी नहीं आई, आपके प्रीमियम इरोजन नहीं हुआ, आपके प्रीमियम सेम थे जो आपको कल क्लोजिंग पे मिले थे। तो अगर आपने कैरी भी किया होगा तो आपको बेनिफिट नहीं हुआ होगा। अगर आपने पॉलिसी के बाद अपना ट्रेड बनाया होगा तो आपको वहां पे काफी अच्छा पैसा आ गया होगा। तो हम लास्ट फ्यू डे से डेली हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रीमियम का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन से प्रीमियम पे एंटर करूं एंड कौन सी एक्सपायरी में काम करूं। तो हम पहले बोलते थे सभी को, आप डेली होमवर्क करोगे, डेली होमवर्क करोगे, खुद से समझ जाओगे कब हमें किस में काम करना चाहिए। बट हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम खुद होमवर्क करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो हमारी लास्ट 2-3 वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे अगर आप देखोगे आपको बेटर समझ आएगा पूरे वीक में क्या हुआ। तो अगर आप और जानना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन अवर फ्री टेलीग्राम चैनल। व्हेन वी ट्रेड एज अ नेट ऑप्शन सेलर, आवर मोटिव इज टू कीप डेल्टा गामा न्यूट्रल, दैट इज ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल, थीटा पॉजिटिव एंड ट्रेड ऑन वेगा, दैट इज अनसर्टी। हम अपने डायरेक्शनल रिस्क को कम करके अपने डेल्टा गामा को न्यूट्रल करते हैं, थीटा पॉजिटिव करते हैं एंड हम एक चीज को ओपन रखते हैं, वो है वेगा। क्योंकि अगर मार्केट में आए हो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको रिटर्न आएगी। तो हमने क्या किया, वेगा को नेगेटिव कर लिया। ऑन एन एवरेज आपने देखा होगा जब विक्स बढ़ जाती है उसके बाद वो नीचे ही आ जाती है, तो हमारा ये भी इनडायरेक्टली फेवर में है। सिंस वी आर ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल एंड मेकिंग ट्रेड कवरिंग ऑल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम पे देखा होगा, जो भी हम ट्रेड बनाते हैं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए होल्ड कर जाए, हम तीनों जगह क्वेश्चन देते हैं। सो वी आर कंसर्न ओनली विद द प्रीमियम इन द मार्केट, नोट विद द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, एनी न्यूज फॉर द डे। क्योंकि हमें लास्ट में बस यही पता होना चाहिए क्या जो मार्केट ने आज प्रीमियम दिए हैं क्या उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, क्या प्रीमियम महंगे हैं या सस्ते हैं। अगर महंगे हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग कर दोगे, अगर सस्ते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग कर लेंगे। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग प्रेफर नहीं करते, तो बेटर है वो क्या करें, तो वो रुक जाएं एंड मार्केट में वेट करें प्रीमियम बढ़ने का, एनी न्यूज फॉर द डे। क्योंकि न्यूज से इम्पैक्ट आता है आपके प्रीमियम के ऊपर। अगर कोई न्यूज होती है, जैसे कोई इवेंट होता है आरबीआई पॉलिसी टाइप, तो आपका प्रीमियम इरोजन स्लो हो जाता है। अगर कोई न्यूज नहीं होती तो नॉर्मल काम होता है। तो आपको जस्ट ये दो चीजें पता होनी चाहिए। एड ऑन करने को आप ओपन इंटरेस्ट, टेक्निकल चार्ट, बहुत कुछ कर सकते हो, बट मैं आपको यही बोलूंगा काम को सिंपल कीजिए। सिर्फ दो चीज पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कीजिए, आपको पैसा आ जाएगा। प्लान फॉर 8 अप्रैल थर्सडे, जो कि हमारी एक्सपायरी वाला दिन है। तो कैसे काम करें, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आपको जो प्रीमियम है कम मिलेंगे, वीकली ऑप्शन में आपकी रेंज कम होगी। अगर आपकी मार्केट रेंज तोड़ती है तो आपको वहां पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो अपने ट्रेड को बुक करना पड़ेगा। तो इट्स अ क्विक गेम, वहां पे प्रॉफिट जल्दी आता है तो आपको एडजस्टमेंट भी जल्दी करनी पड़ती है। वो आपके ऊपर है कैसे काम करना चाहते हो। निफ्टी क्लोजेस एट 14,819 प्लस 136 पॉइंट फ्रॉम लास्ट ट्रेडिंग डे। तो हमारा निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हुआ। एनी न्यूज इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर डे जो कल आएगी विल अपडेट 8 अप्रैल मॉर्निंग इन टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा। इंडिया विक्स क्लोजेस राउंड 20.25। आप देख रहे होगे लास्ट 2 दिन से मेरा विक्स नीचे आ रहा है एंड आपका प्रीमियम इरोजन हो रहा है हर एक्सपायरी में, वीकली, नेक्स्ट वीकली, मंथली में। निफ्टी एटीएम स्ट्रैडल, एटीएम स्ट्रैडल क्यों लेते हैं, हमें एक आइडिया हो जाता है मार्केट में प्रीमियम कैसे हैं। स्ट्रैडल बनता है एटीएम की कॉल एंड पुट दोनों के सम से, तो हमें एक आइडिया हो जाता है स्ट्रैडल को रीड करके मार्केट में प्रीमियम कैसे हैं। सिंस निफ्टी क्लोजेस एट 14,819, सो राउंड ऑफ स्ट्राइक इज 14,800। वीकली एक्सपायरी 8 अप्रैल, कल एक्सपायरी है। 135 पॉइंट का आपका स्ट्रैडल क्लोज हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग डेज कितना था, 200। तो आज क्या हुआ, आपका प्रीमियम इरोजन हुआ। पॉलिसी के आसपास आपका स्ट्रैडल 200 के आसपास था, उसके बाद ही उसने इरोजन दिखाया। तो इसीलिए ये बोला गया था पॉलिसी के बाद पीछे बनाइए, वीकली में बनाइए, क्योंकि 2 दिन है वहां पे प्रीमियम इरोजन होना ही है, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम खड़ा है। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 15 अप्रैल,
तो आपको यही बोला था नेक्स्ट वीक में पिछले बना सकते हो, उसमें भी आपका प्रीमियम इरोजन हुआ। कितना था? 368 पॉइंट कल था, आज कितना हो गया? 332 पॉइंट। अगर आपने आरबीआई पॉलिसी के टाइम देखा होगा, एटीएम का स्ट्रैडल आपका इतना ही चल रहा था, तो आपके इरोजन नहीं हुआ पॉलिसी से पहले, उसके बाद ही पूरा इरोजन मिला। मंथली एक्सपायरी स्ट्रैडल, उसमें भी आपका इरोजन हुआ, बट हमने ये डिस्कस किया था वीकली में काम करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे, मंथली में अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है इरोजन होएगा या नहीं होएगा। हमें कैलकुलेटिव अप्रोच लेनी पड़ती है, क्योंकि मंथली में अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। आज क्या है? 7 अप्रैल है, तो अभी आपका काफ़ी दिन पड़े हैं, तो आपका प्रीमियम इरोजन स्लो स्लो से होएगा। मंथली में तब काम करना चाहिए जब आपका मार्केट में पैनिक आ जाए एंड ये आपका 580 का स्टेटस 750 के आसपास चला जाए, अगर तब पोजीशन बनाओगे बेटर है। रेंज बड़ी होएगी, मार्केट में पैनिक आएगा, उसके बाद इरोजन काफ़ी होता है हर एक्सपायरी में, बट आपको तब मंथली में काम करना चाहिए। अगर नॉर्मली करोगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मार्केट की मूवमेंट से, तो बेटर है वीकली में काम कीजिए, यहाँ पे प्रीमियम इरोजन जल्दी होता है। आप देखोगे 65 पॉइंट का हुआ, यहाँ पे देखोगे अराउंड 30 प्लस पॉइंट का हुआ, बट सबसे कम मंथली में हुआ। जैसे जैसे हम डेली होमवर्क करेंगे, आप खुद से समझोगे कि मंथली में हमें क्यों रुक के काम करना चाहिए। आज हो गया, बट जब डेली करेंगे फिर आपको बेटर समझ आएगा, आपका वीकली में काम हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, बट मंथली में नहीं होता कुछ टाइम, तो आपको वहां पे बेटर कोरिलेशन हो जाएगा। ट्रेड टू लुक आउट फॉर, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन आपको रेंज कम मिलेगी, क्योंकि आपका स्ट्रैडल सुबह 100 टू 120 का ही मिलेगा, तो आपकी रेंज कितनी होगी? 100 पॉइंट की होगी। अगर मार्केट में मूवमेंट 100 पॉइंट का आता है, तो आपको अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा, या आपको वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप क्विक अप्रोच करना चाहते हो तो एक्सपायरी में काम कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते बेटर है 15 अप्रैल एक्सपायरी में काम कर लीजिए। अगर ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है 15 अप्रैल से मंथली में आ जाना, तो दिस इज अ अप्रोच जिसके आप काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे लॉस नहीं देना, अपने प्रॉफिट को बड़ा करके चलना है। अगर आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन में ही काम करते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी आरओआई आ जाती है। रेशो ट्रेड 50 गैप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैप कम करना पड़ेगा, डेबिट कंट्रोल करके ऐसा ट्रेड बनाना पड़ेगा कवरिंग और प्रोबेबिलिटी। रेंज कम है, बट हम अपने मेथड को नहीं छोड़ते। 2:3 50 गैप में कर सकते हो, 3:5 कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा 1:2 50 गैप में भी कर सकते हो, 1-2 बजे के बाद आप वीकली में। हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे करोगे? कुछ लोग नए ट्रेडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज एट 14,900, सो बाइंग 15,000 कॉल 2 बाय करूंगा, एंड अगर आप 3-5 वाला कॉम्बिनेशन कर रहे हो, आप 3 लोड बाय कर लोगे। एंड फिर क्या करूंगा? ओटीएम जाकर 15,050 के 3 लोड सेल कर दूंगा, 2 बाय किए 3 सेल कर दिए। अगर 3-5 वाला कॉम्बिनेशन बनाओगे, 3 बाय करूंगा 5 सेल कर दूंगा। जैसे ही आपका 2 बजे या 1 बजे के बाद आप 1:2 कॉम्बिनेशन इन 50 गैप में काम कर सकते हो। 1 बाय करोगे, ओटीएम जाकर 2 सेल कर दोगे, 2-3 रुपए का आपका डेबिट आएगा, तो इसमें काम कर सकते हो। आप एक्सपायरी वाले दिन पुट में भी काम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? आपका जो स्ट्रैडल है शाम तक जीरो होना है, इसकी श्योरिटी है। इट मीन्स अगर मूवमेंट नीचे को भी आएगी तो वेगा बढ़ेगा नहीं, या इम्पैक्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि आपका प्रीमियम गिरता रहेगा पूरा दिन। हमें पुट में डर क्यों लगता है? वेगा बढ़ जाता है, आगे एक्सपायरी को काफी दिन होते हैं, तो मार्केट क्या है वहां पे प्रीमियम तोड़ता नहीं है, बट जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ये श्योरिटी है प्रीमियम तोड़ेगा। तो आप बोथ साइड काम कीजिए, पुट में पोजीशन बना सकते हो। ट्रेड टू लुक आउट फॉर इन नेक्स्ट वीक ऑप्शन, किसमें काम करोगे? अगर रेशो ट्रेड बनाना चाहते हो, 150 गैप और 200 गैप, इनमें से आप काम कर सकते हो। मैंने 2 क्यों दिए, आपको आगे लॉजिक बताता हूँ। हाउ टू एग्जीक्यूट, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी जेड 14,900, 15,000 कॉल 1 बाय करूंगा, ओटीएम जाकर 150 गैप, ओटीएम जाकर 2 सेल कर दिया। एंड अगर आप 200 गैप में करना चाहते हो, 200 गैप ओटीएम जाकर मैंने
2 लॉट सेल कर। मैंने 2 क्यों दिए, अभी आपका स्ट्रैडल है 332 का 15 अप्रॉक्स एक्सपायरी में। फॉर एग्जाम्पल कल को मार्केट गैप डाउन कर जाती है तो आपको क्या है, प्रीमियम बढ़ जाएंगे, स्ट्रैडल बढ़ जाएगा, तो आप 200 गैप में कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कल को मार्केट फ्लैट खुलती है, आपको काफ़ी प्रीमियम इरोजन हो जाता है, अराउंड 300 का प्रीमियम मिल जाता है, तो आप 150 गैप में कर सकते हो। तो इसलिए 2 देते हैं। ओपन रहिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट आपको डायनामिक रहना पड़ेगा, जो भी मार्केट देगी आपको अकॉर्डिंग टू दैट काम करना पड़ेगा। हैज ट्रेड करना चाहते हो वीकली में, किस में करोगे? एक चीज बताना चाहता हूँ, कल एक्सपायरी है, रेंज कम मिलेगी, एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ेगी। ओरिजिनल और ब्रोकन विंग बटरफ्लाई 50 गैप में काम कर सकते हो। कैसे एग्जिट करोगे? फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज एट 14,950, तो मैंने यहाँ पे 14,950 लिया है। थोड़ा पास रह के काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैज है आपकी बिल्कुल पोजीशन। 15,000 की कॉल 1 बाय कर लोगे, 15,050 की 2 लॉट सेल कर दोगे। 50 गैप का मतलब क्या हुआ, दोनों स्ट्राइक में कितना डिफरेंस है, 50 गैप का है। अब क्या करूंगा, अगर ओरिजिनल बटरफ्लाई करना चाहता हूँ 15,100 को बाय कर लूंगा, अगर ब्रोकन करना चाहता हूँ, डेबिट को कम करना चाहता हूँ, 15,150 में काम कर लूंगा। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बट आप इनमें एक बार ट्राई कीजिए, आपका वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। यू कैन लर्न हैज ऑप्शन सेलिंग एट 0 फीस, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।